दोस्तों, देश में किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को देख करके कुछ लोग जो हैं भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। चाहे वो भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो संघ से जुड़ा हुआ पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, बस दाढ़ी टोपी देखी नहीं कि उस पर टूट पड़ो या मस्जिद में घुस करके तोड़फोड़ करो और मस्जिद को आग के हवाले कर जाओ, और जब इमाम उधर दिख जाए दाढ़ी टोपी में तो उसकी पीट पीट करके हत्या कर दो, चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दो। दोस्तों, गुरुग्राम में इमाम की हत्या किए जाने के बाद ताजा मामला जो है वो कानपुर के इमाम का सामने आ रहा है, जहां कानपुर में एक पुलिसकर्मी ने गाड़ी खड़ी होने पर इमाम को इस बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। जहां इमाम ने इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। और मैं पढ़ा के जैसे वापस होने लगा तो मेरी गाड़ी सबकी रोड पे खड़ी हुई थी और मेरी भी रोड पे ही खड़ी हुई थी बीच में, और जैसे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, गाली गलौज हो रही थी। तो मैंने चांद भाई से पूछा कि चांद भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एसएचओ वगैरह आए हैं और गाड़ियां वगैरह सबकी हटवा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी का चालान इन्होंने काट दिया, और चालान काटने के बाद फिर चांद भाई ने मेरे कहा कि जो है जब ये आगे चले जाएं तब आप अपनी बाइक उठा लीजिएगा। तो इन्होंने मेरी बाइक वगैरह को जूतों से और लातों से गिरा दिया। मेरी बाइक अभी डैमेज खड़ी है, आप प्रूफ बाहर देख सकते हैं मेरी गाड़ी का, तो वो डैमेज हो गई। जैसे मैंने अपनी बाइक को फिर उठाना चाहा तो इन्होंने फौरन मुझे मारा, गाल पे मारा, आप निशानात देख रहे होंगे, और चश्मा भी मेरा गिरा, टोपी भी मेरी गिरी, और जूतों से मेरे पैर में मारा। मैं इस वक्त चल नहीं पा रहा हूँ दिक्कत की वजह से। तो और गाली गलौज करके फिर मुझे थाने ले गए। ये एसएचओ थे जो आए थे साथ में। अब ये नहीं पता मुझे कौन थे, एक वर्दी में थे एक बगैर वर्दी के थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। शक्ल जानता हूँ, उनका नाम नहीं जानता हूँ। मेरा नाम सिराज है। आप क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग कहेंगे? मैं तो ये मांग करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में जो हम लोग अमन की दावत देते हैं, अगर इस तरह से गुंडागर्दी होगी और जो न्याय कायम करने वाले हैं अगर यही गुंडागर्दी करेंगे तो हम आवाम कहाँ जाएगी। हम यही न्याय करेंगे कि इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। आपने देखा कि किस कदर जो है लोग संघी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, दाढ़ी टोपी देख करके ज़ोंबी बन चुके हैं, जो एक दूसरे को काट करके मार करके पूरे देश को ही ज़ोंबी बनाने पर तुले हुए हैं। क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक एक कर ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां अब खास तौर पर मस्जिद के इमामों को टारगेट करती हुई तस्वीर भी सामने आई। आपको बता दें कि यह ताजा मामला कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर ने किसी बात को लेकर इमाम को पीट दिया, जिसको लेकर इस पर क्षेत्रीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखी गई और थाने का घेराव कर दिया। गनीमत रही कि पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ से माहौल खराब होते होते बच गया, जहां इंस्पेक्टर ने इमाम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन अधिकारी पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। बेकनगंज क्षेत्र के रहने वाले इमाम सिराज रोजाना की तरह बुधवार को मदरसा में पढ़ाकर वापस आ रहे थे। अभी वे सड़क पर पहुंचे ही थे कि उसी दौरान बेकनगंज इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाने पहुंच गए। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने इमाम की बाइक को गिरा दिया और गाली गलौज करने लगे। इस पर इमाम से बातचीत करने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर ने उनकी आओ देखा ना ताओ पिटाई करना शुरू कर दी। ये भी आरोप लगा कि इमाम ने अपना परिचय दिया, इसके बावजूद इंस्पेक्टर ने लात घूंसों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम ने यह बताया कि वो इस मदरसे में पढ़ाते हैं और यहां वो रोज आते हैं, जैसे ही मदरसे के इमाम कहकर के उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो पुलिस वाले ने आओ देखा ना ताओ लात घूंसों से
उनकी पिटाई करना शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। यह मामला इमाम से जुड़ा होने के चलते स्थानीय लोग और व्यापारी एकत्र होकर थाने का घेराव कर दिया। इसके साथ ही बाजार को बंद कराने लगे, इंस्पेक्टर को हटाने की मांग भी की जाने लगी। पुलिस आयुक्त को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने फौरन अधिकारियों को मौके पर भेजा। मामला बढ़ता देख इंस्पेक्टर ने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगी और कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। एसीपी अकमल खान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इलाके में किसी प्रकार का तनाव नहीं है और विरोध जता रहे लोग भी अब पूरी तरीके से माफी मांग लिए जाने के बाद शांत हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जैसे ही इमाम ने अपना तारुफ कराया और ये उन्होंने बताया कि वो मदरसे से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ पीटना शुरू कर दिया और सिर्फ उस संघी मानसिकता से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी को कुछ दिखाई दिया तो दाढ़ी और टोपी, जो कि देश में लगातार माहौल बना हुआ है। इन्हीं तस्वीरों पर लगातार जो है चर्चा भी हो रही है और इसी को लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन भी जो हैं वो सामने आए। जहां कानपुर सिराज नाम के व्यक्ति का आरोप है कि पुलिस उनके साथ मारपीट करने लगी। ये तमाम तस्वीरें इसके बाद सामने आई तो वहां एक शख्स लिखते हैं कि पुलिस क्या हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं करती, या तुम्हारे साथ किया, हिंदू मुसलमान करने का बहाना मिल गया। ये तमाम लोग जो हैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। एक नन्हे लिखते हैं पुलिस में सबके सब आरएसएस के गुंडे भरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसाफ क्या होता है। मुस्लिम के साथ मुस्लिम खुद को बचाने के लिए कोई कदम भी उठाए तो मुस्लिमों का ही घर तोड़ दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि वीएचपी बजरंग दल इसमें शामिल रहता है, जुलूस निकालते हैं, धार्मिक बोल बोलकर उसमें मुस्लिमों के खिलाफ नारा भी लगाते हैं। पर पुलिस वाले कभी ऐसे गुंडों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।